कहीं ना कहीं एडीएस को फॉलो ही करती है और एडीएस के प्लान को ही कॉपी करती है और एडीएस की तरह ही सोचने की कोशिश करती है कि एडीएस की तरह हम भी अपने आप को बड़ी कम्युनिटी होल्डर्स बना सकें। उस तरीके से ही वो अपने आप को सोचती है। तो आपको ही पता है कि अगर कोई कंपनी यार किसी को फॉलो कर रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। यानी कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक छाप मार्केट में छोड़ा है हमने कि दुनिया हमें कॉपी कर रही है, हमें फॉलो कर रही है। तो हमें बाकी कंपनीज के बारे में, बाकी लोगों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं कभी, और ना कभी जरूरत होगी, क्योंकि वो कहाँ है, वो उनकी मेहनत है और वो क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, वो लीडर्स का कॉन्सेप्ट है कि लीडर्स उसके बारे में क्या सोचते हैं, लीडर्स उस प्लान के बारे में क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं। तो वो लीडर समझे अपने प्लान के बारे में लीडर क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या जानते हैं और मैं क्या पिच करता हूं आपको और आप किस तरीके से उसको लेते हैं, ये अपना कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम सारे भाई बराबर है, हर एक मेंबर हमारे बराबर है। मैं हूं या फिर मनदीप भाई है, बालू भाई है या फिर शिव भंडारी सर या फिर जो भी मेंबर्स, सुनील चौहान, जितने भी मेंबर्स हमारे सिस्टम में हैं जो मुझे डायरेक्टली मुझे जानते हैं और मुझे मेरे तरीके से रहते हैं, उनको इतना पता है कि एक अकेला सिस्टम में राहुल भारद्वाज नहीं है। राहुल भारद्वाज ने इस सिस्टम में जितने भी मेंबर्स इसको बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स एडीएस चला रहे हैं। एडीएस अकेले राहुल भारद्वाज द्वारा नहीं चलाया जा रहा। एडीएस को चलाने वाले हर एक मेंबर है, जो मेंबर वो पहले दिन से ट्रस्ट करता है, वो सारे मेंबर्स के साथ उनके सहयोग और उनके प्यार के कारण ही एडीएस आज एडीएस हुआ है। चाहे कितना भी कुछ कर लो, दुनिया में कितनी भी चीजें, अब तो मीटिंग्स होने लगती है, यूट्यूब पे चैनल्स पे वीडियोज आते हैं कि एडीएस में तो अंधभक्त है, एडीएस में तो लोग अंधभक्त हो गए। तो अंधभक्त बनाने के लिए अब कहीं भी अंधभक्त जो होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ तो कारण होता है। अंधभक्ति कभी होती है, हम भगवान में अंधा विश्वास करते हैं, अंधा श्रद्धा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि भगवान हमें क्या दे रहे हैं और हमें इतनी तो उम्मीद पता है ना कि हवा, पानी, ये प्रकृति, ये नेचर किसने दिया है? भगवान ने दिया है। चाहे वो आकार हो, चाहे वो निरंकार हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें उन पे फेथ है, अंधा विश्वास है, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने मुझे क्या दिया है। एक दिल में उनके लिए श्रद्धा होती है। तो अगर कोई ये बोलता है, क्योंकि आजकल मैंने मीटिंग्स में देखे कि जब वापस से हमारी कम्युनिटी हमारी तरफ मूव कर रही है, हमारी चीजों को समझ रही है, तो लोगों ने ये फैलाना स्टार्ट कर दिया कि कोई कुछ समझता नहीं है, अंधविश्वास है, अंधभक्ति हो गई है एडीएस के प्रति। तो एडीएस के प्रति अंधभक्ति हुई है, तो कुछ ना कुछ तो एडीएस ने किया होगा अपने पिछले 1 साल के अंदर, तभी तो लोगों की अंधभक्ति आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम टेक्निकल सेशन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार जिस तरीके से बना रहा है उसी तरीके से बना रहेगा। ज्यादा दिन नहीं, आपको पता है कि पहले दिन हमारे लीडर्स की 300 रुपए बनी थी और अगले 3 दिन के अंदर उनकी इनकम 3000 पार कर चुकी है। मतलब 3 डेज में लेवल इनकम 300 से 3000 हो सकती है, जहां पे वो कंपनी कौन हो सकती है और किस लेवल पे काम हो सकती है, कितनी बड़ी कम्युनिटी होल्डिंग की पावर है हमारे सिस्टम में। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार बरकरार रखा है, प्यार मेंटेन रखा है, उस तरीके से प्यार मेंटेन रखेंगे। आगे हम टेक्निकल अपडेट्स पे आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी शॉपिंग और सबसे पहले आईडी एक्टिवेशंस, एफिलिएट प्रोग्रामिंग एंड मैक्रो बाजार, डिफरेंट 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। मैक्रो बाजार जहां पे हम मार्ट और डिस्प्ले और आपकी शॉपिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, शॉपिंग पोर्टल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। वही एफिलिएट प्रोग्राम है जहां पे आपको डेली लेवल इनकम एंड डेली जो आपकी सेल्फ इनकम थी वो कंटिन्यू की जा रही है। वो कंटिन्यू की जा रही है, जैसा पहले था जो सेम प्लान आपको अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। साथ में आपने जो पहले जो ओल्ड मेंबर है, हमारे जो भी ओल्ड मेंबर है, उन ओल्ड मेंबर की इनकम एफिलिएट प्रोग्राम में एज इट इज स्टार्ट हो रही है। एफिलिएट प्रोग्राम में जैसा पहले चलता था, उसके बदले में ओल्ड मेंबर को कुछ नहीं करना हो रहा। उनको 1320 रुपए की फंड डाल के 2000 रुपए एमआरपी की शॉपिंग करनी है। मतलब कि 1320 रुपए फंड डालते ही, उसके प्रोडक्ट बाय करते ही उनकी एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। 2 कॉन्सेप्ट है, एफिलिएट प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट अलग है और हमारे मैक्रो बाजार का कॉन्सेप्ट अलग है। अब मैक्रो बाजार में 1320 रुपए के वाउचर, आपके पास ऑलरेडी वाउचर है, आपके पास 6% का एमआरपी पे ऑफ है, साथ में 1320 रुपए डाल के आपने शॉपिंग की और आपकी आईडी वापस से एफिलिएट प्रोग्राम में एक्टिवेट कर दी गई। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि एफिलिएट मार्केटिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब हमने एफिलिएट मार्केटिंग को रीस्टार्ट किया, ऐसा मानो वो उसको रीप्रोग्राम किया गया है। हाँ, टीम स्ट्रक्चर आपकी सेम है, आपकी फुल टीम स्ट्रक्चर सेम ही है, एज इट इज है, लेकिन एफिलिएट प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम किया गया है। उसको रीप्रोग्राम करने के लिए एक हिटिंग करनी है। एक हिटिंग ये है कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है 2000 रुपए तक की, जिसके बदले में आपको 1300 आपके वाउचर से भी डिडक्ट होंगे, 6% आपकी एमआरपी पे डिस्काउंट मिल रहे हैं, साथ में जो भी शिपिंग चार्ज वगैरह इंक्लूडेड है, 1320 रुपए आपको डालते ही आपकी एफिलिएट प्रोग्रामिंग स्विच कर जाती है, हिट कर जाती है। आप वहां से एलिजिबल हो जाते हैं न्यू तरीके से अर्निंग करने के लिए। साथ में आपके पुराने वाउचर और आपके अमाउंट के कारण आपकी जो भी
जो भी आप शॉपिंग करना पसंद करें, आप आज करें, 2 दिन बाद करें, 10 दिन बाद करें, 20 दिन बाद करें, आप कभी भी 2000 एमआरपी तक की शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन और वो आपके घर पे आपके प्रोडक्ट को डिलीवर किया जा सकता है। अब मैक्रो मार्ट में आज कल परसों तरसों 3-4 दिन में आपके पास 500-700 प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट कर दी जाएगी, जिसमें आपको जो भी पसंद आए वो माल आप घर मंगा लीजिए और साथ में आपके पास वॉलेट में पैसे पड़े ही है, साथ में आपकी एफिलिएट प्रोग्रामिंग जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलना स्टार्ट हो गई है। चलो अब बात हो गई कि हम आपसे शॉपिंग क्यों करवा रहे हैं। शॉपिंग इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि हमारे यूजर, जैसे 1.5 लाख यूजर हमें फिल्टर मिला, 1.5 लाख यूजर ने हमारे साथ शॉपिंग करी, इसका मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं एडीएस पे ट्रस्ट है और एडीएस के प्लेटफॉर्म्स पे विश्वास है, एडीएस के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीएस ने सिर्फ और सिर्फ अगर एडीएस अगर एफिलिएट प्रोग्राम चला रही है, एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम चला रही थी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने का सिस्टम में हमारे साथ कौन कौन लोग सहयोगी हैं जो हमारे हर प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं और हमारे हर प्लेटफॉर्म, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से कभी जीवन भर अर्निंग नहीं की जा सकती, हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करने पड़ेंगे। हमारे यूजर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे उनको अपनी योगदान कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको आगे भी अर्निंग करनी है अलग लेवल से। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात की जब आपकी रीप्रोग्राम करी गई एफिलिएट प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम किया गया, स्ट्रक्चर आपका सेम है, तो स्ट्रक्चर सेम है, तो जो भी इंसान आपके तरह खुद शॉपिंग करता है उसकी भी आईडी वो रिस्विच हो जाती है, वो एफिलिएट प्रोग्राम में एक्टिवेट हो जाता है। अब वो एक्टिवेट होते ही उसकी भी लेवल इनकम, जैसा पहले लेवल इनकम बनता था वैसा लेवल इनकम आपको जाना स्टार्ट हो जाता है। अब एफिलिएट प्रोग्रामिंग में सब कुछ मतलब कि एक्टिव वही हो रहा है जो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी आईडी कितनी भी लगी हो वो आईडी आज वो इनएक्टिव मानी जा रही है। आईडी वही एक्टिव हो रहा है जो जिसमें शॉपिंग वॉलेट में या तो फंड है या फिर वो ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके हैं, वो भी ऑनलाइन पोर्टल से। उसकी स्विचिंग हिटिंग ऑनलाइन पोर्टल के बाइंग प्रोग्राम के बाद ही होना है, या तो वॉलेट फंड हो या फिर उसके कहीं ना कहीं से ऑनलाइन बाई किया गया हो। मार्ट और डिस्प्ले यूनिट आपके वाउचर को रिडीम करने के लिए, चाहे वो आज आपको 2000 वाउचर मिल रहा हो, चाहे आपको 1000 पहले से वाउचर मिला हो, या फिर अगर आपने डायरेक्ट नहीं किया, आपके या फिर डायरेक्ट जो यूजर थे उन्होंने एफिलिएट में शॉपिंग नहीं की, तो भी आपको जो 1000 रुपए मिलेंगे वो वाउचर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस वाउचर की आप शॉपिंग मार्ट डिस्प्ले यूनिट से कर पाएंगे इजीली। आप ऑफलाइन भी उसकी शॉपिंग कर पाएंगे। लेकिन वन टाइम जो स्विचिंग होगा, जो एफिलिएट में आपको आईडी को कन्वर्ट करने का है, एफिलिएट में आपकी आईडी लगी हुई है, बस उसको जो हिटिंग करनी है, आपको जो पावर देना है, बूस्ट देना है, जिसके कारण लेवल इनकम और लाइफ टाइम इनकम आपकी बने, उसके लिए वन टाइम आपको ऑनलाइन ही शॉपिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमें अपने प्लेटफॉर्म पे क्या सिस्टम चल रहा है, कितनी कैलकुलेशन से क्या एक्टिविटीज चल रही है, उसके बारे में हम उसकी चीजों को मैंडेट कर सकें। अब रही बात न्यू यूजर जिन्होंने 2000 से टॉप अप करना स्टार्ट किया, तो आज जो भी टॉप अप कर रहे हैं उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो टॉप अप वॉलेट का फंड यूज हो रहा है, साथ में शॉपिंग वॉलेट का फंड यूज हो रहा है। 40% फंड जो आपके टॉप अप वॉलेट में पहले से था वो टॉप अप वॉलेट में आप 40% यूज करते हैं, 800 तक पहले वहां से कटता है, फिर उसके बाद का अमाउंट शॉपिंग वॉलेट से डिडक्ट होता है। इसका मतलब है कि अगर आपके टॉप अप वॉलेट में 1600 रुपए है तो भी 800 रुपए एक आईडी एक्टिवेट करने में 800 रुपए वहां से यूज होगी, बाकी 1200 रुपए आपके शॉपिंग वॉलेट से यूज होगा। अगर आपके वो टॉप अप वॉलेट में 400 रुपए ही है तो 400 पहले टॉप अप वॉलेट से यूज होगा, फिर 1600 रुपए आपके शॉपिंग वॉलेट से यूज होगा। ये समझने की एकदम सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम कैपिंग टॉप अप वॉलेट यूज करने की 40% है, 40% के बाद आप शॉपिंग वॉलेट में यूज कर सकते हैं। अब रही बात शॉपिंग वॉलेट में पहले चीजें थी क्या कि 200 रुपए मूव होती थी, अभी नहीं हो रही, अभी 500 हो रही है, क्योंकि शॉपिंग वॉलेट का यूज आज टॉपअप के लिए भी किया जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हमें उसके टॉपअप, जब वो टॉपअप में यूज की जा रही है और उसके ऊपर हमें एक प्रॉपर लेवल इनकम भी दिया जा रहा है मैक्रो मार्ट के अंदर, तो उसके अंदर हमें अपडेट करना पड़ा कि हम उसकी मिनिमम ट्रांसफर 500 करिए और उसके अलावा उस पे 10% का डिडक्शन का एक सिस्टम था जो टॉपअप में ऑलरेडी होता था, क्योंकि वो फंड दोनों जगह यूज होने वाला है और सिस्टम को ये पता नहीं होता कि वो कैसे यूज होना है, और उसके बदले में लेवल इनकम तो आपको शॉपिंग के बाद मिलनी है। जब आप नेक्स्ट टाइम रिपर्चेज करोगे, चाहे वो कहीं से भी करो, तो आपको कहीं ना कहीं से लेवल इनकम आपके 7 लेवल तक आपके अप्लायंस को मिलना है, आपको भी सेल्फ इनकम कहीं ना कहीं से जो ऑफर है वाउचर से वो रिडीम होना ही होना है। तो इस तरीके से ये चीजें एक सीक्वेंस वे में चल रही है। अब इसमें क्या है, लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि एग्जैक्टली ये चीजें कैसे हुई। पहले सिस्टम में जो अपडेट था वो चीजें चलने लगी ऑटोमेटिक। अब रही बात आज अपनी एडीएस में जो भी चल रहा है, आज जो भी डिस्प्ले यूनिट हो रही है या फिर मैक्रो मार्ट का जो भी प्लान हो रहा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, मैक्रो मार्ट के अकाउंट में ही चीजें बनाई जा रही है, उसके प्रॉपर जीएसटी फाइलिंग की जा रही है,
प्रॉपर पे आउट में 20% का विड्रॉल चार्जेस काटा गया, तो 5% टीडीएस के लिए, 15% सर्विस चार्ज, लेकिन 5% टीडीएस के लिए फाइल किया जा रहा है, क्योंकि मैक्रोमार्ट अगर आपको पे आउट कर रही है या फिर इनकम दे रही है तो उसके बदले में गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ेगा। आज पहले कहते थे ना कि वो प्रोग्राम था, मैंने क्या बोला था, जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना कि हमें पूरी तरीके से लीगल तरीके से ही आपको प्लान प्रेजेंट करना है और मार्केट में जाना है, उस तरीके से उस हिसाब से काम करेंगे। एडवर्टाइजमेंट प्लान में अलग चीजें थी, उसमें हमें कोई भी इन चीजों का रिक्वायरमेंट नहीं था। आज एक एक चीज, एक एक परसेंट चीज हम ऑन पेपर कर रहे हैं। आज एक एक चीज हम जब डिस्प्ले दे रहे हैं, हम जब मार्क दे रहे हैं, तो प्रॉपर एफिडेविट्स लेके, प्रॉपर नोटराइज करा के, एक प्रॉपर ब्रांड प्रॉपर अकाउंट्स में ही वो चीजें मैनेज कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि किसी ना किसी वे में यूपीआई एक्टिवेट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनको पता है कि आज हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, उस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा आईएमपीएस और नेफ्ट क्रेडिबिलिटी, आपको पता है यूपीआई क्रेडिटेबल नहीं है, कभी भी यूपीआई अकाउंटेबल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है यूपीआई से सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं। तो बैंक्स के पास जब गए कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, हम इस तरीके से हम अपने प्लेटफॉर्म पे चीजें लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने एनपीसीआई से बात करी, तो यूपीआई एक्टिव होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपको यूपीआई एक्टिव कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीआई एक्टिव होगी तो बहुत सारे चार्जबैक आएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्या ही मतलब है। इसलिए उन्होंने नेफ्ट और आईएमपीएस को पहले इनेबल किया है। यूपीआई फिर भी हम प्रयासरत है कि एज सुन एज पॉसिबल किसी न किसी माध्यम से हम यूपीआई अपने सिस्टम में लेके आए, क्योंकि मैक्सिमम पीपल नेट बैंकिंग नहीं यूज करते, वो ज्यादा से ज्यादा यूपीआई में ही यूज करते हैं। तो मैं उसके लिए भी प्रयासरत हूं, और एज सुन एज पॉसिबल यूपीआई भी आ जाएगी फॉर कलेक्शन एंड बंडल पे में भी यूपीआई एज सुन एज पॉसिबल आना है। हमने कई जगह से बात करके, कई वाइट लेवल्स के लिए कई तरीके से हमारी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुका है, तो वो भी आप ये मान लो कि एज सुन एज पॉसिबल आपके पास बंडल पे की जैसे सारी सर्विसेज एक्टिवेट है, उस तरीके से यूपीआई भी बंडल पे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि विड्रॉल का रहता है, अब ये चीजें होती है कि एग्जैक्टली जो वाउचर है, जो 1000 रुपए हमारे दो डायरेक्ट थे पहले एक्टिव, लेकिन उन्होंने शॉपिंग नहीं करी, कोई बात नहीं, शॉपिंग नहीं करी, आज नहीं तो कल करेंगे वो, मुझे पता है, लेकिन जब तक वो शॉपिंग नहीं करते तब तक उस 1000 रुपए जो आपके बन रहे हैं मंथली लेवल इनकम बन रही है, जो भी बन रहे हैं, वो पैसे आपको वाउचर के रूप में मंथ एंड में कन्वर्ट हो जाएगा डिफॉल्ट। अगर आपके एक डायरेक्ट ने भी, आपके पास 10 डायरेक्ट है, लेकिन एक डायरेक्ट ने भी अगर शॉपिंग कर ली, तो आप उस फंड का यूज टॉप अप वॉलेट में भी मूव करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपने 2 डायरेक्ट करवा लिए, 2 डायरेक्ट थे, 2 नोट डायरेक्ट से, भैया तू अपनी एफिलिएट प्रोग्राम में अपनी आईडी को स्विच कर ले, एक्टिवेट कर ले, उसके बदले में तुम्हें शॉपिंग करानी है, शॉपिंग करनी है, शॉपिंग कर ले, मैंने शॉपिंग कर ली, मेरे माल आ गए, तू भी शॉपिंग कर ले, तेरा भी माल आ जाएगा। जिस तरीके से जिस दिन अगर उन्होंने शॉपिंग कर ली, उस दिन से आप वो पैसों से विड्रॉ भी ले सकते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इन चीजों में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मान लो कि आपने शॉपिंग कर ली, कोई बात नहीं, आप वेट करो, इनकम बन रही है, आपने विड्रॉ ली, आपके 2 डायरेक्ट थे ना, ठीक है, आप जब माल आएगी आपके पास, आप अपने डायरेक्ट को नहीं बोलोगे कि भैया मैंने शॉपिंग किया था, माल आ गया, तू भी शॉपिंग कर ले, तेरा भी माल आ जाएगा, तू भी, तुम्हारी भी आईडी और तुम्हारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, मेरी तो हो ही जाएगी। सिंपल सी बात है, 4 लोग 40 लोगों को बताएंगे, 40 लोग 400 लोगों को बताएंगे। जब ऊपर वाले अपने आप पे विश्वास करेंगे तो नीचे वाले खुद ही करेंगे, क्योंकि आपको, आपके डाउनलाइन आपको फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप कितना प्रेशर में हो वो देख के वो प्रेशराइज्ड होते हैं। अगर आप चिंता करना स्टार्ट, आपने कह दिया कि कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, मैं हूं, तो वो नीचे वाले भी बोलेंगे कि चल अपने नीचे वाले को कि भैया मैं हूं, मेरा अपलाइन जो है ना वो सक्सेसफुल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारे डाउनलाइन वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीजें होती है, ये नेटवर्क और मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक यही तो खूबसूरती है कि ये फॉलो का बिजनेस है, लोग फॉलो करते हैं एक दूसरे को। तो जिस दिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 डायरेक्ट आप पे थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रोडक्ट मंगाए, प्रोडक्ट के पैसे डाले, हाँ आपकी इनकम स्टार्ट हो गई, चलो कोई दिक्कत, इनकम चल रही है, इनकम स्टार्ट हो गई, जिस दिन विड्रॉ करना रहेगा उस दिन आपको क्या करना है, 2 डायरेक्ट की शॉपिंग करवानी, कोई बात नहीं भैया मैंने शॉपिंग करी थी, मेरी माल आ गई, अब तू भी कर ले, तेरी माल आ जाएगा और तेरी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी, तू पहले से कर ही रहा था। उन्होंने जैसे ही शॉपिंग करना है, जैसे इनकम आनी है, आपके पास आपका एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाना है, आप उसके उस दिन विड्रॉ कर लो। अगर आपको आपके डाउनलाइन नहीं करते तो आप वाउचर मिल लो, वाउचर आपके डिस्प्ले मार्ट में जाके आप वाउचर रिडीम करा लो, मार्ट में या डिस्प्ले में कहीं भी जाके। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। आज कंपनी आपको हर एक, चाहे आप डायरेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका डायरेक्ट वाला शॉपिंग कर रहा है नहीं कर रहा, आपके पैसे कहीं भी खराब नहीं हो रहे। पहले 2 डायरेक्ट नहीं करने वाले लोगों का पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता था कि भाई उसको वो बैलेंस वो करेंगे क्या, 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने 9 महीने के बाद भी उनके 2 डायरेक्ट नहीं होते, फिर दो डायरेक्ट करने वाले के बाद उनके भी 2 डायरेक्ट नहीं होते थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं से ये चीजें था। लेकिन आज कंपनी ये तो कह रही है कि भैया हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हम वहां पे आपको ऑफ कर देंगे, हमारे जहां पे आप
100 रुपए की चीजें लेते थे, आप 70 रुपए में लेके चले जाओगे, 30 रुपए तो वहां से बच जाएंगे आपके, 1000 रुपए का यूज हो जाएगा वहां। तो इस तरीके से अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो शायद आपको ये चीजें टफ नहीं लगेगी किसी भी तरीके से। कोई भी चीजें आपके लिए और कंपनी के लिए ही हुआ है। अब कंपनी कुछ समय में, जैसे कि होली का समय आ रहा है या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स आएंगे जिसमें एक्सटर्नल यूजर्स के लिए ऑफर्स निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है जियो ने भी बहुत तरीके से अलग अलग कस्टमर्स बनाए थे। तो आपकी भी तो मार्ट है ना, मैक्रो बाजार बड़ी कंपनी है, आप फाउंडर्स हो मैक्रो बाजार के। जितने भी मेंबर्स हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबरशिप है वो क्या है, वो तो कंपनी के मेंबर्स है, फाउंडर्स है। लेकिन जो लोगों को, आपको पता है मैक्रो मार्ट को डेवलप करने के लिए एक्सटर्नल यूजर्स बनाने पड़ेंगे, तो एक बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम चलेगा। जैसे कि अभी हम होली के समय में राजस्थान पत्रिका के पूरे जयपुर में हम एक बड़े लेवल पे ऑफर्स प्लान कर रहे हैं। तो उस समय उस केसेस में क्या होगा ना कि आपको उस ऑफर को ये देखना है कि कंपनी क्यों कर रही है, क्योंकि वो मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए, ये नहीं कि हाँ सर आपने ऑफर लगा दिया उसके ऊपर 30% वाउचर दे दो, नहीं। आप ये सोचो कि वो चीजें इसलिए किया जा रहा है ताकि एक्सटर्नल जब कस्टमर और कंज्यूमर बढ़ेगी और मैक्रो मार्ट को जानेगी, तो आप सोचो कि आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी होगी और कितने बड़े लेवल पे आप जा सकते हो। जहां पे आप पहले एडीएस को पहचान कराने के लिए एक ही माध्यम था, मल्टी लेवल मार्केटिंग। आज हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, न्यूज़पेपर, पीआर एजेंसी, सभी के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि एडीएस की प्लानिंग कहां से कहां पहुंच, आज एडीएस किस तरीके से बातें कर रही है, नजर मिला के। आप लोग कहते थे ना कि सर जेन्युइनिटी सर बेहतर करेंगे, उसके लिए एडीएस ने किस तरीके से अपने आप को रखा है यहाँ पे, आपकी कॉन्सेप्ट भी बननी हुई, आपको किस तरीके से मैनेज करना है, वो कंपनी की हेडेक है चीजों के बारे में। कंपनी कहां से कैसे जनरेट कर रही है, कितनी एजेंसी से कनेक्ट कर रही है, कितने बड़े एचयूएल पीएनजी जैसे कंपनीज के साथ कनेक्ट कर रही है, टाटा जैसे कंपनीज के साथ कनेक्ट कर रही है, या फिर क्या कर रही है, वो कंपनी की हेडेक है। आपकी सिस्टम एज इट इज वैसे ही चल रहा है जैसा चलेगा एक प्रोग्राम, एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर टास्क के एप्लीकेशंस कैसे चेंज हो रहा है, जो भी चेंजेस है वो चीजें आपको चीजें बताई जाएंगी और डेवलपमेंट देखी जाएगी। आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो। आपको बस एक ही बात है कि चीजों को समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप पेशेंस रखेंगे और अपने अप्लायंस को फॉलो करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जब आपके अप्लायंस देखेंगे, अप्लायंस ने करा आपके साथ, 1.5 लाख लोगों की कम्युनिटी पिछले 7 दिन के अंदर वापस से ट्रस्ट करिए। मतलब कि ये मान लो चलो कि मैं तो मान के चलता हूं कि 17 लाख लोग में 17 लाख लोग वापस आने ही आने, लेकिन आज 10 दिनों के अंदर 1.5 लाख के आसपास लोग आ गए, ये कम बड़ी बात नहीं है। मुझे एक्सपेक्टेशन, मैं हमेशा एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आप लोग मुझे करके देते, मुझे तो पता है, मुझे इतना पता था कि 20-25 हजार लोग जरूर इनिशियल लेवल पे पहले 21 तारीख से लेकर 28 फरवरी से पहले हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वापस पुटबैक हो जाएंगे। लेकिन आज 1.5 लाख लोग वापस पुटबैक हो चुके, मतलब कि सोचो कितने बड़े लेवल पे शॉपिंग कंपनी कर रही है आगे। आपको लगता है ना कि कंपनी जब 1.5 लाख लोग आते हैं तो 1.5 लाख लोगों के लिए जो हमने कमिटमेंट करा है उनको प्रोडक्ट देने की और प्रोडक्ट पहुंचाने की, उसके लिए बड़े लेवल पे शॉपिंग भी तो करनी है। हम उस हिसाब से शॉपिंग भी तो कर रहे हैं। यानी कि आप ये सोचो कि जहां पे कंपनी पहले एक तरफ से बर्डन में थी काम करने में, वहां पे दो तरफ से, एक फिजिकल एंड लॉजिकल दोनों काम कर रही है। फिर भी अगर आपके लिए खड़ी है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे से तो खड़ी है, किसी न किसी कारणवश ही तो खड़ी है। क्योंकि एडीएस एक ब्रांड है और ब्रांड था, ब्रांड है और ब्रांड रहेगा। ये खराब नहीं हो सकती, है नाम मिटने नहीं चाहिए। कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक किसी का नाम रहेगा, फला का नाम रहेगा। तो वही बात है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक एडीएस का नाम होना चाहिए, चाहे मैं रहूं ना रहूं। तो आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनाकर रतन टाटा के पिताजी जमशेद टाटा ने वो कंपनी बना दिया, टाटा है। रिलायंस कंपनी रिलायंस है, चाहे धीरूभाई अंबानी रहे या ना रहे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको बस ये करना है कि एक बार कंपनी के रूल्स को फॉलो करनी है। क्योंकि देखो आज आप एक दिन के लिए तो करेक्ट नहीं हो, आप ये मत सोचो कि